15 जून 2025 रविवार। पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से 31। प्रज्ञा पुकार कर कहती है, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व से ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की, जिसने जल तट का अतिक्रमण न करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की भांति उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्य के साथ मनोरंजन करती रही। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ, तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू की उसकी सुध ले? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। आलेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से मिला है, वह तुम्हें वही बताएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में संत योहन हमें बताते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को धीरे से तैयार करते हैं ताकि वे पवित्र आत्मा के आगमन को समझ सकें। वे कहते हैं कि आत्मा उन्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा। वह अपनी ओर से कुछ भी कहेगा, बल्कि नहीं बताएगा जो वह सुनेगा, और वह मसीह में महिमा करेगा।
यह वचन हमें पवित्र तृतीय की एक सुंदर झलक देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच की पूर्ण एकता और प्रेम भरी सहभागिता। तृत्व कोई रहस्य नहीं जिसे समझना है, बल्कि एक रिश्ता है जिसे जीना है। ईश्वर स्वयं प्रेम है और यह प्रेम पिता, पुत्र और आत्मा के बीच सदा से चलता आ रहा है। पिता पुत्र को प्रेम भेजते हैं, पुत्र पिता को प्रकट करते हैं और पवित्र आत्मा हमें इस दिव्य प्रेम का अनुभव कराते हैं। तीनों एक साथ कार्य करते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई विभाजन नहीं। इसका मतलब है कि जब हम यीशु से मिलते हैं तो हम पिता के हृदय को जानते हैं, और जब आत्मा हमसे बात करता है तो वह यीशु के हमारे सामने प्रकट करता है। आत्मा कोई नया संदेश नहीं लाता, बल्कि वह हमें मसीह को गहराई से समझाने और जीने का सामर्थ्य देता है। एक भ्रमित और बटी हुई दुनिया में तृत्व हमें एकता, प्रेम और सच्चाई के जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। पवित्र आत्मा हमें न केवल यह समझाने में मदद करता है कि ईश्वर कौन है, बल्कि यह भी कि हम कौन हैं, अर्थात पिता की संतान, पुत्र की कृपा और आत्मा की संगति में जीने वाले। हमारा जीवन पवित्र आत्मा तृतीय सच्चाई और एकता को प्रकट करें। आमीन। अब सभी को जय यीशु।